ओके, सो हम कल की बात करेंगे 18 जून थर्सडे की। ठीक है, ये आज का दिन है फ्राइडे 19 जून, लेकिन आज बैंक हॉलीडे है फ्राइडे को, तो देखते हैं। ये कल की हम बात करेंगे। अगर आप देखोगे कल कैंडल ने अपना प्रीवियस लो ले लिया है, लेकिन 7 AM या जो कि न्यूयॉर्क टाइम होता है अपना, उसके पहले मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही थी। ठीक है, मार्केट नीचे तो आती है लेकिन वो इस लो को नहीं लेती है। 9:33 के बाद में इस लो को लेती है मार्केट, है ना। वो ऊपर रिवर्स हो जाती है, फिर बाद में आती वो, जब ये 11-10 कभी बाद में आती है वो। तो ये कल की कैंडल है। अब हम चलते हैं। देख रहे हो ये यहाँ से ऊपर गई इनिशियली, ये पूरी वीक लग के फिर मार्केट नीचे आती है। सेम अगर आप एक्सेस यूएसडी में जाओगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये अपनी कल की कैंडल है। ये इस एफजी के लोअर क्वाड्रेंट को टू द टच करके मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो गई और इसको नीचे की तरफ लीव कर दिया। अब ये मार्केट इन लोज की तरफ जा सकता है। आज तो बैंक हॉलीडे है, लेकिन मंडे को मार्केट इसकी डायरेक्शन में जा सकता है। ये एक छोटा सा एफजी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पैंदा है। इसने अपने दो लोस उड़ा दिए हैं कल के। ठीक है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15। डॉलर इंडेक्स को भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। डेली के टाइम फ्रेम पे जाके डॉलर इंडेक्स के, तो जैसा मैंने कहा था कि हमारी कहाँ, अरे बाप रे, ये ले लिया ना भाई, ले लिया ना भाई। इन्हीं की तरफ तो हमारी नज़रें थी ना, मार्केट की। और ये हमारा वीकली एफजी के सीई पे अभी मार्केट वो है। तो ये कल की कैंडल ने इस हाई को ले लिया, इस हाई को ले लिया और कल इसको भी ले लिया। ठीक है, तो इसने ऊपर का सफाई कर दिया है, लेकिन स्टिल हम इसको लेकर के अभी बुलिश हैं। ठीक है, ताकि वो अपना मज़ीद काम कर सके। और हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो ऐसे गोल्ड के चार्ट को देखते हैं पहले। ये सबसे पहले मैं बात करूँगा 2 AM की। 2 AM होते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना मार्केट मेकर बाय मॉडल की तरफ बनता है, बाय सेल साइड ऑफ द कर्व, फिर देन बाय साइड ऑफ द कर्व। तो ये एशियन सेशन स्टार्ट होता है ना, यहाँ से। एंड मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करती है। कैसे ये वीकली वो एफजी है, यहाँ से पे मार्केट ये जो हाई है 12 AM का जो बनता है, वो 1:30 की कैंडल ने इस हाई को किल करने के बाद में 2M यहाँ पे होते हैं, तो इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी और ये जो एफजी है इसको अनफिल्ड छोड़ दिया। मार्केट ऊपर तो जाती है लेकिन इसको मार्केट टच नहीं कर पाती। एंड देन मार्केट्स में 3:30 AM के बाद नीचे गिरने लगती है। फिर ये 7 AM होते हैं। 7 AM के जस्ट पहले ये कैफेजी था, इसने इस स्विंग लो को किल कर दिया, इस स्विंग लो को किल कर दिया था पहले ही। ठीक है, और ये 7 AM जब यहाँ पे होते हैं तो मार्केट क्या करती है, 7 AM से मार्केट नीचे आती है। ये क्वाड्रेंट है, लोअर क्वाड्रेंट है इस गैप, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का। मार्केट उस पर स्टे करती है, देन मार्केट ऊपर रिवर्स हो जाती है और ये 1 आवर का एक एफजी है, उसकी तरफ जाती है मार्केट। फिर नीचे रिवर्स होती है, वहीं पे फिर मार्केट लिक्विडिटी इंजीनियर्स कराती है। देन मार्केट फिर ऊपर जाती है 9:30 के टाइम पे। ये ट्रिपल टॉप जिस पे मेरी नज़रें थी, उसी को मार्केट किल करती है। ट्रिपल टॉप और थोड़ा प्रीमियम ऑफर करती है मार्केट। देन मार्केट में नीचे सेल ऑफ आता है, ये इन लोस को किल करती है ना। किल करने के बाद मार्केट फिर ऊपर रिवर्स होती है इसी एफजी के आसपास। फिर देन मार्केट 11 PM के टाइम पे, सॉरी 12:45 PM, उसी टाइम पे मार्केट इसको किल कर देती है। ठीक है, ये 1 आवर का गैप है छोटा सा शायद, है ना, वहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर बुलेट अपनी बनती है। देखो ये 9 PM की कैंडल है, 9 PM की कैंडल। ये जो हमारे पास में एक छोटा एफजी है, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई है। क्या शो कर रहा है कि जो हमारा बायस है वो नीचे की तरफ है ना, नीचे जाना चाहती है मार्केट। इसलिए जब 10 AM होते हैं तो हम नीचे की तरफ सिल्वर बुलेट यूज़ करेंगे। ठीक है, वही चीज़ होती है। अगर आप 5 मिनट पे जाओगे, 5 मिनट पे जाने के बाद में हमारे पास में ये रहा। ठीक है, 5 मिनट पे आप 2M को देख लो, तो 2M कुछ इस तरीके से नज़र आता है अपने को। देन मार्केट में फिर यहाँ देखो 7 AM होते हैं, नीचे आती है, कंसोलिडेट करते हैं, नीचे आती है। फिर देन मार्केट, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था यार ये ऐसे
कंटिन्यू, हाँ मार्केट जा सकती है जाने को, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल था तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली गई। देख रहे हो, नीचे आई फिर ऊपर चली गई। तो यहाँ पे बहुत गंद मचाती है मार्केट। फिर ये ट्रिपल टॉप को मार्केट, ये जो रेजिस्टेंस लग रही मार्केट, इसको किल करती है। कब करती है? 9:30 के टाइम पे। यहाँ से एंट्री बनती है अपनी, यहाँ से इन्वर्टेड एफ के साथ में। तो यहाँ 1 मिनट पे एक इन्वर्टेड एफ मिलेगा। यहाँ तक टारगेट रखो मस्त, बस है ना, यहीं तक टारगेट रखो मस्त। ये एफ था। 10 AM तो होते हैं यहाँ पे। 10 AM से पिछली जो कैंडल है वो 1 आवर के इस गैप के नीचे क्लोज होती है। तो क्या इंडिकेट, और ऊपर से हमारा तो बेयरिश बायस ही था। हम तो स्टार्टिंग से ही इसको बेयरिश समझ रहे थे, है ना। बस इंट्रा सेशन, यानी कि जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, इंट्रा सेशन पे मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन हमारा जो बायस ओवरऑल वो नीचे की तरफ था। इस डेली लो तक था हमारा, ठीक है। तो हम तो चाहते थे कि सिल्वर बुलेट तो नीचे की तरफ बनेगी, इसलिए हम इसको नीचे की तरफ कंफर्म कर रहे थे, ठीक है। इसी टाइम पे अगर आप XAUSD में जाओगे तो 7 AM के टाइम पे भी मार्केट क्या करती है, अगर आप देखोगे 2 AM यहाँ पे होते हैं। 2 AM मार्केट यहाँ पे करती है, मार्केट ऊपर जाती है। इसी स्विंग लो का हाई को मार्केट आई थिंक नहीं लेती, थोड़ा सा लेती है, थोड़ा सा स्विप करती है। स्विप करने के बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे कुछ सेल्स वाली लिक्विडिटी थी छोटी छोटी, है ना, उसको मार्केट, ये देखो, ठीक है। फिर 7 AM होते हैं यहाँ पे। अब देखो 7 AM यहाँ पे होते हैं, ये तो गिरती गई। और 15 मिनट का ये जो एफ था, इसको इन्वर्जन लेवल पे ले आया था यहाँ कहीं पे, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। फिर 7:35 से इसने डेली लो किल कर दिया, ठीक है। ये डेली लो किल के लिए रिवर्स हो गई ऊपर की तरफ, देखो रिवर्स हो गई, फिर नीचे आई 11:45। तो ये इवेंट होराइजन है। इवेंट होराइजन को मार्केट ने मस्त टच किया, फिर ऊपर इस हाई को ले लिया। वही उसी टाइम पे जिस टाइम पे अपना गोल्ड उस टाइम पे वो करता है। फिर ये डेली लो इसके बीच का इवेंट होराइजन, फिर वहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स पे भी अगर हम देख लें तो ये 7 AM यहाँ पे होते हैं। 7 AM होते हैं मार्केट, तब तक ये मार्केट तो उड़ा चुकी थी। ये डेली हाई, ये दो डेली हाई उड़ा चुकी थी। ये जो रेड कलर का वो बॉक्स दिख रहा है ना, वो डीलिंग रेंज का -1 लेवल है शायद, है ना, ठीक है। तो अब ये मार्केट ऊपर जाती है। ये वीकली ओपनिंग गैप, सॉरी वीकली का जो एफ है उसका सी पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करती है। ये तो ऊपर जा रही थी, फिर ये ऊपर नीचे, फिर ये नीचे आई, फिर ये वो एफ है ना, देख रहे हो। तो 7 AM से लेकर के ऊपर गई, फिर 8 AM तक मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट कंसोलिडेट करती रही। देन मार्केट ऊपर जाने लग गई, फिर वीकली हाई उड़ा दिया PM सेशन के टाइम पे, जो कि बनता है 11 AM यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं XAUUSD। 3 बार बोल दिया। और 7 AM से लेकर के 8 AM ऊपर, फिर 8 AM से 8:30 नीचे, फिर ऊपर। अब 1 मिनट पे चलते हैं। भाई 8 मिनट की वीडियो कैसे हो गई भाई? इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खींच दिया क्या? इतना खींचना नहीं चाहिए। काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियोस हो रही हैं इस टाइम पे, है। तो ये देख लो 1 मिनट के, यहाँ से मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लगाया था कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अगर आप देखोगे -2 और -2.5 के पास में ही ये बादशाह लिक्विडिटीज़ है। और 5 मिनट का ये एफ जो कि ओवरलैप कर रहा है इस न्यूबी कंपनी गैप के सी के साथ में, तो मार्केट वहीं तक जाती है, किल करती है। अब देख लो यहाँ पे मार्केट किस तरीके से लिक्विडिटी इंजीनियर कराई जा रही थी, देख रहे हो। यहाँ पे ये जो कैंडल थी जो 7:35 थी, इसने ये हाई किल किया, ये एफ था। अगर आपको लेना है तो लो हैंगिंग फ्रूट ये था, बस यहाँ से अगर ट्रेड लेते तो ये लो हैंगिंग फ्रूट था, बस। ये फिजिकल कन्वर्जन लेवल पे के लिए फिर मार्केट धड़ाम से, देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना करके ऊपर गई, फिर ये ऊपर गई। यहाँ से ट्रेड बनती है जिसके लिए पेशेंस चाहिए था 9:33 पे। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड इसलिए नहीं ले पाया यार, क्योंकि भाई मैं उसी टाइम पे मैं नैस्डैक देखूँ, इस टाइम पे मैं तो
नहीं हो पा रहा था यार। ये 933 पे ट्रेड बनती है और ये एफ जी इन्वर्जन यहाँ पे लाता है, तो यहाँ पर ट्रेड इसके ऊपर ऐसे देन मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए मार्केट नीचे आती है, छोटा एफ जी बनाती है, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट करती है, देन मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पे होते सिल्वर बुलेट 10 AM, 10 AM के जस्ट पहले ये मार्केट यहाँ पे क्लोज होती है। यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, एक एफ जी, तो ये 10 सिल्वर बुलेट का एक क्राइटेरिया है कि 10 AM की जस्ट पीछे ये क्या है, एक एफ जी है। मार्केट ने उसको टच किया, यहाँ पर ट्रेड इसी के जस्ट ऊपर है सेल, एंड आपका टारगेट 1:3 तक होगा। ये क्या है 1:3, और ये क्योंकि इसके नीचे ये स्मूथ से लॉस पड़े हुए, ये पड़े हुए, इसको टारगेट करो बस। टारगेट किया, मार्केट कहाँ तक गई, किस एफ जी तक गई, फिर वही एफ जी, ये एफ जी, उसी एफ जी को मार्केट के बॉटम को मार्केट ने टच किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। यहाँ पे 10 AM, 10:30, फिर 11 AM, फिर वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, गिरना स्टार्ट हुई, गिरना स्टार्ट हुई, फिर कहीं जा कर के मार्केट ने 12:35 PM पे ये डेली लो किल कर दिया। यहाँ पे डेली लो किल करने के बाद में अब यहाँ पे अब हम चलते हैं, ठीक है। चलो तो इसका तो हो गया काम धाम, इसका मामला ख़त्म हो गया। एक्सिस USD 1 मिनट पे कुछ नहीं है भाई, क्या ही करोगे इतना सब कुछ जान के ज़िंदगी में। हाँ 2 PM कहाँ, 11:30, ये रहा। 7 AM मार्केट नीचे ऊपर नीचे होती है। 10 AM होते यहाँ पे, तो 10 AM मार्केट ये अरे भैया ये लो बस ख़त्म यार। चलो अब हम चलते हैं नैस्डैक में। ओ क्या लिखा हुआ है भाई, तो ये कल की कैंडल इसने डेली हाई उड़ा दिया था, 9:30 से पहले ही उड़ा दिया था इसने, भड़वे ने। ये अपना एक एफ जी है जो कि इन्वर्जन लेवल पे आ चुका था, ठीक है। ये इसके लोअर क्वाड्रेंट से मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट हुई, ठीक है। और ये इवेंट होराइजन है, ये हाई और ये हाई के बीच के बाद जहाँ पे मार्केट टू द टिक रुकी हुई है, देख रहे हो, वहीं से मार्केट यहाँ नीचे आ रही है, लेकिन आज बैंक हॉलीडे है, छोड़ो इसको। सेम अगर हम S&P को भी देख लें, तो अगर आप S&P को भी देखोगे तो S&P का ये जो एफ जी है यहाँ पे, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप था, तो इसके ऊपर मार्केट आ चुकी है, ये एफ जी के अंदर अंदर ही है मार्केट। एंड देन मार्केट में कोई इसने कोई हाई या लो नहीं किल किया, सिर्फ वो बन के रह गई, ठीक है। और ये हाई ये आई, ठीक है। अब हम चलते हैं नैस्डैक के 4 आवर के गैप से, अगर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो 4 आवर के उसके हिसाब से देख लो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्मूथ लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी हमारे पास में 9:30 के पहले, लेकिन मार्केट ने 9:30 से पहले 7 AM जो कि प्री मार्केट सेशन होता है, उस पर पहले ही मार्केट ने किल कर दिया था। ये देखो, ठीक है, ये सारे एफ जीज पहले किल कर दिए थे। ऊपर हमारे पास में ये 1 आवर का एफ जी पड़ा हुआ था उसी के ऊपर, ठीक है। तो ये इवेंट होराइजन मैंने मार्क किया हुआ था। अब एक बार हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे, चलो 1 आवर पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, 1 आवर पे ये कुछ चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ कहीं पे होती है। 9 AM 8 AM, तो यहाँ पे चेंजिंग इन दिस, और ठीक है, समझ रहे हो। ये काफ़ी बड़ा ओपनिंग रेंज गैप था हमारे पास में, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा ओपनिंग रेंज गैप था, मार्केट ने इसके सीई को भी टच नहीं किया, ठीक है। मैं सोच रहा था कि मार्केट नीचे आए, इस लंदन लो को किल करे, लंदन लो को किल करे और इसके सीई को टच करे, बस फिर देन मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की मूवमेंट दिखा सकती है। बट मार्केट ये डेली एफ जी के टॉप को ही टच करके मार्केट रिवर्स हो गई, इसके नीचे बॉडी तक नहीं आई 9:30 के बाद। 9:30 पे ये एक नीचे की राइट लगती है, इसने कोई लो मेजर 15 मिनट के स्विंग लो को किल नहीं किया, 5 मिनट के कुछ से
1 मिनट पे जाओगे तो आपको मिलेंगे, बट मोमेंट काफ़ी वो होती है, कुछ ढंग का नहीं था, है ना। काफ़ी वो ऊपर देखो, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे होती है, फिर मरते हुए, बहुत मरते हुए मार्केट ऊपर जाती है, बहुत मरते हुए, है ना। तो अगर मैं 5 मिनट पे ले जा कर के दिखाता हूँ, तो ये 5 मिनट के गैप में अगर आप देखोगे तो ये 7 AM प्री मार्केट सेशन पे 7:40 के टाइम पे ट्रेड बनती है अपनी, ठीक है। ये हमारे पास में ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, हमारे पास में ट्रिपल का ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, और इसी के जस्ट ऊपर क्या पड़ा हुआ था, डेटा हाई। ये जो मैंने डेटा हाई लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ये डेटा हाई कल जो FOMC आई थी उस FOMC का ये हाई है, ठीक है। तो ये FOMC का हाई भी पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो मार्केट क्या करती है, 7 AM पे मार्केट इस लो को किल करती है। तो ये जो सपोर्ट सी लग रही थी, इन 2 लोस को किल किया, क्लीन लोस को, इस FG को मार्केट ने फिल किया, और ये हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक है कंजिक्यूटिव, तो उसके CE तक तकरीबन मार्केट आती है ना, शायद उसको टच करती है मार्केट। फिर इस FG, ये जो स्विंग लो है 750, इसको किल करती है, स्टॉप रेट करती है, स्टॉप रन। तो यहाँ पर टाटा सूप बनता है, टाटा सूप यहाँ से बनता है मार्केट, स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है मार्केट, फिर ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे एक FG बनता है 1 मिनट पे, फिर वहाँ से मार्केट में 100+ का मूवमेंट आता है इस ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक, ठीक है। 1 मिनट पे मैं ले जा कर के दिखाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे होते हैं, ये डेली आई तो किल हो गया था, डेली आई किल होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर, मार्केट नीचे आते धड़ाधड़, इस लो को किल करती है धड़ाधड़। अब आप सोचो कि भैया मार्केट तो यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है, ये यहाँ पे हमारा ब्रेकर बन चुका है। अब मार्केट इस ब्रेकर का यूज़ करके अब मार्केट ओपनिंग रेंज गैप के सी तक जाएगी, और ये लंदन लो को किल करेगी, और इस लो को किल करेगी। ले लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मार्केट ने ये सब कुछ चुतियापा नहीं किया, मार्केट तो भाई अपने ही जलवे में थी। तो अगर आप S&P में आप जाते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, S&P को अगर आप देखोगे, S&P को देख लाइक करी, ये 9 AM होते हैं, 9 AM की जस्ट पहले ये है अपना एक वो न्यू वीक ओपनिंग गैप के बीच में फंसी हुई थी एक भाई साहब, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे कुछ ये लो पड़ा हुआ था, इस पे इसके नीचे कोई मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। सिर्फ यही लो पड़ा हुआ था प्री मार्केट सेशन का 7:30 के टाइम पे, ठीक है। 9 AM होते हैं मार्केट नीचे आती है, ये यहाँ तकरीबन ऊपर नीचे होती है मार्केट। देन मार्केट में ये डेली टाइम फ्रेम से FAG निकल के आ रहा है, ठीक है। ये अपर क्वाड्रेंट है, ये CE है, ये लोअर क्वाड्रेंट है, तो कंफ्यूज ना हुआ करें, ठीक है। तो S&P में तो भाई मुझे पता था S&P में कुछ ज़्यादा मेजर मूवमेंट नहीं हो सकती, है ना। हो ज़्यादा हो तो ये डे बाय साइड लिक्विडिटी ले सकती है, ठीक है, जो कि निकल के आ रहा है, ठीक है। मार्केट ये बहुत ख़राब मार्केट कंडीशन प्रेजेंट करती है। नैस्डैक के 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, अब 1 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, अब अच्छे से मस्त काम करेंगे। आजा 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 जानू ना, पिया बोले बोले बोले, प्रिया बोले जानू ना, प्रिया बोले बोले बोले, प्रिया बोले जानू ना। 9:30 ओपनिंग यहाँ पे होते हैं, ये इन्वर्जन FG था हमारे पास में। जैसे ही 9:30 हुए मार्केट थोड़ा यहाँ पे जब यहाँ पे होते हैं 9:33 बॉडी जो क्लोज होती है इसके नीचे, यहाँ पे ट्रेड बनती है अपनी, हाँ बनती है, ये ट्रेड बनती तो है। कहाँ तक के लिए बनती है, लंदन लो तक के लिए, या फिर ये जो गैप पड़ा हुआ है 1 डे का उसके टॉप तक। मार्केट उसी टॉप को रिवर्स करके चली गई भाई, टच किया रिवर्स हो गई। फर्स्ट पोजीशन फिर वाला गैप बनता है यहाँ पे, जो कि 5 मिनट का एक FG है, उसके C के साथ में ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पे लगाओ क्वाड स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका -2.5 यहाँ पे आता है, ठीक है। मार्केट फिर नीचे रिवर्स होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इसको इन्वर्सल लेवल पे जैसे ही लाया, फिर इसी को टच करती है मार्केट, फिर ऊपर जाती है, ठीक है, फिर नीचे आ गई, फिर इसी को फिर से यहाँ नीचे की तरफ तोड़ दिया, फिर ऊपर जाती है,
यहाँ पे कंसोलिडेट करते 11 AM हो चुके हैं। 11 AM होने के बाद में मार्केट तकरीबन इसके जो कि हमारे पास में ये स्टैंडर्ड डिविएशन का लेवल है -2 लेवल, उसको मार्केट टच करती है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरने स्टार्ट करती है। यहाँ पर ये एफ को मार्केट रिस्पेक्ट देती है। यहाँ पे इन्वर्जन एफ को मार्केट नीचे की तरफ तोड़ देती है। यहाँ पे एमएसएस करती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टैंडर्ड डिविएशन लगाओ। यहाँ पे एक ब्रेक, यहाँ पे पूरा एक ब्रेकर पड़ा हुआ था हमारे पास में। अगर आप देखोगे ये एक ब्रेकर था। मार्केट जब इसके यहाँ से थोड़ा नीचे आई देन फिर ऊपर रिवर्स होती है। ये हमारे पास में प्रपर्शन ब्लॉक था। इस और ब्रेकर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड यहाँ पे पड़ा हुआ था। तकरीबन मार्केट वहीं तक गई, उसके ऊपर बॉडी भी क्लोज नहीं कर पाई। ठीक है, देन मार्केट एग्रेसिवली नीचे सेल ऑफ करती है और यहाँ पे नया एफ बनाती है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर जो एफ बनते हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, मतलब अच्छी प्रोबेबिलिटी के होते हैं। तो मार्केट उसको फिर से टच करती है। ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल से मार्केट उसको टच करते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड 11:30 के टाइम पे, 11:30 के टाइम पे कहाँ तक के लिए -2.5 इसके नीचे ये लो पड़ा हुआ था हमारे पास में, लेकिन मार्केट तो वहाँ तक आई नहीं। मार्केट में तो सेल ऑफ तो हुआ है ना, मार्केट गई फिर ऊपर गई, इस एफ को फिर से रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आई, इस लो को किल किया। और अगर आप S&P के साथ में देखोगे तो यहाँ पे अपने पास में SMT बनता है इस हाई से लेकर के इस हाई तक। तो इसने बनाया हायर हाई। ठीक है, 10 AM से लेकर के 11 तो ये हायर हाई बनता है। S&P में बनता है लोअर हाई, तो यहाँ पे बनता है SMT। तो फिर देन मार्केट नीचे जाती है। मैं तो एंटिसिपेट कर रहा था वो 8 AM के जो कि लाइन है ना, मार्केट यहाँ तक आया था करीबन, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ये लो पड़ा हुआ था, ये लो। ठीक है, लेकिन मार्केट पहले ही रिवर्स हो चुकी थी। तो मार्केट की कंडीशन ऐसी थी ना कि हो ही गई रिवर्सल। अब आप सोचो कि भाई ये लो को मार्केट ने इसने लिया है, S&P ने लिया है, लोअर लो बनाया है, S&P ने हायर लो बनाया, अब मार्केट ऊपर जाएगी। गई, ऑफकोर्स गई, लेकिन आपको इस तरह की मार्केट कंडीशन में SMT नहीं देखना चाहिए। स्मार्ट मनी टेक्निक नहीं, स्मार्ट मनी या SMT डाइवर्जेंस नहीं देखनी चाहिए। यहाँ भी SMT, यहाँ भी SMT, तो आप पजल हो जाओगे कि मार्केट पर क्या रही। पहले आपके पास में डायरेक्शन में चाहिए, SMT बात का चीज़ है। ठीक है, देन मार्केट ऊपर नीचे करते हुए ऊपर ही रिवर्स हो गई और बहुत गंदा प्राइस एक्शन दिया। ये कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही सब चलता रहा कल के दिन में। ठीक है, तो ये कल का दिन का प्राइस एक्शन है भैया मेरे, कुछ नहीं था, सिर्फ चूतियापा था, सच बोला जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी 933 से लेकर के यहाँ तक, लेकिन मार्केट में ओवरऑल गन था तो निकलना बनता था भाई, ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। ऐसे अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो निकल जाओ भाई शांति से, शांति, पंगे मत लो, वरना यही हाल होता है। रिवर्स हो गई, ये देखो हो गई रिवर्स ऊपर की तरफ। S&P को उसी टाइम पे देख लो, S&P क्या करता है। S&P की बात कर लेते हैं। प्रिया बोले बोले बोले, प्रिया बोले जाना। ठीक है, ये रहा S&P, नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है ना। ये कुछ स्विंग लोस को उड़ाता तो है, लेकिन मज़े का नहीं था मार्केट। ये देख रहे हो, यहाँ पे मैं SMT होती जो मैं बोल रहा था ये। ठीक है, अब इसने यहाँ पे देख कितने लिक्विडिटीज इसने इंजीनियर करा गया, तो मार्केट तो आई नहीं, लोअर क्वाड्रेंट से मार्केट ऊपर चली गई, इस सी को ये ऊपर चली, तो गंद होता है भाई मार्केट में बहन। तो मैं तो S&P को यहाँ तक के लिए देख रहा था कि कम से कम इन लोस को तो उड़ा दे जो कि इंजीनियर करेगा। मार्केट ने उड़ाया नहीं, चली गई अपने अपने अपनी चाल पे चली गई साली। तो आज के लिए बस इतना ही था, कुछ था नहीं यार। आज बैंक हॉलीडे है तो आज कुछ करना नहीं अपने को। ठीक है, क्योंकि बैंक हॉलीडे में अपन कुछ करते नहीं हम। ठीक है, तो ये है आज का पूरा तामझाम, देख लो। 7 AM प्री मार्केट भी दिखा देते हैं भाई। हाँ यस, अच्छा याद आया। तो प्री मार्केट में ये लॉस पड़ गए थे, जो कि मैंने 5 मिनट की नज़र से दिखाया था ना, इक्वल लॉस पड़ गए थे। यहाँ पे 5 मिनट का फेयर ऑर्डर ब्लॉक था, उसका मेन थ्रेशोल्ड यहाँ पे बनता था, जिसको मार्केट ने टच किया था। टच करने के बाद में इसको भी स्टॉप रेट किया मार्केट ने
ये ऊपर रिवर्स हो गई। ये जो एक छोटा सा फिश दिख रहा है इन्वर्जन लेवल पे मार्केट ने इसको किल किया, ऊपर जाती गई फिर नीचे रिवर्स होती है। रिवर्स होने के बाद में यहाँ पे फिर एक एफ बनाती है, इसको एज अ ब्रेकवे गैप अनफिल्ड छोड़ती है और इसी एफ को मार्केट टच करती है। तो यहाँ से एक ट्रेड इसके नीचे SL, ठीक है, एंड देन मार्केट यहाँ तक जाती है, फिर नीचे रिवर्स होती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करती है, फिर देन मार्केट रिवर्स होती है, रिवर्स होती गई, मतलब कंटिन्यू कर गई इस लेवल तक। फिर ATM पे 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी, है ना, फिर मार्केट पूरा हाई किल कर दिया यहाँ तक। तो 100+ का ट्रेड था, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो ये प्री मार्केट सेशन का ट्रेड था। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, चीज़ें बनती हैं। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। बस यहाँ पे लोग काफ़ी पजल हो जाते कि भाई मार्केट तो इसने इन्वर्जन लेवल पे ले आया, FG पे बना दिया, चलो यहाँ पे अब ट्रेड ले लो, है ना, हाई के लिए। इस पे कोई मेजर हाई पूल ऑफ लिक्विडिटी नहीं था ऊपर की तरफ नैस्डैक में, तो मैं इस पे अनकंफर्टेबल था। लेकिन S&P में था, S&P पे हाइस पड़े हुए थे, 22 साल लिक्विडिटी लेके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, अब ऊपर मान लो ले लिया ट्रेड, गई मार्केट नीचे, फिर इस पर पूल कोई लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं थी, ऑब्वियस नीचे पड़ गई थी। और मार्केट में ओपनिंग रेंज गैप के अंदर काफ़ी लिक्विडिटी बनाई हुई थी, ठीक है। ऊपर से लंदन लो भी पड़ा हुआ था, ऊपर से ये लोस भी क्रिएट किए गए थे, देख रहे हो। तो मैं सोचा ये मार्केट में का मॉडल कम से कम इसके यहाँ तक तो आएगा, इस लो को किल करने, वहाँ तक भी नहीं आया मार्केट। तो मार्केट ओपनिंग रेंज गैप के अंदर लिक्विडिटीज क्रिएट कर रही थी, मैं सोच रहा था उसको किल कर सकते हैं मार्केट, और कुछ हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय बाय।